दिन रात पैसा कमा रहे हैं ना, लेकिन फिर भी पैसा बचता आखिर क्यों नहीं है? क्या वजह है जिसकी वजह से पैसा नहीं बचता है? कि हमें ये लगता है ना, इस बार हमने बहुत सारी खरीदारी कर ली, शायद इसलिए पैसा नहीं बचा। लेकिन सही बताऊँ ना, का ये जो वजह रहती है ना, वो असली वजह जो रहती है वो हमारी आदतों में रहती है। कुछ आदतें हमारे अंदर ऐसी होती है ना कि हम पैसा बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम उन आदतों को नहीं बदलते हैं और उन्हीं की वजह से पैसा हमारा बचता नहीं है। तो आज मैं आप सभी के साथ तो वो टिप्स शेयर करने वाली हूँ, जो अगर आपने पूरे सुन के और देख के गई अगर आप ना, तो आपका पैसा डबल बचने लगेगा। मैंने कैसे अपनाए ये आदतें और मैंने कैसे पैसे सेविंग करना शुरू किया, कैसे सेविंग मैं करती हूँ, आप कैसे सेविंग कर सकते हैं। ज़्यादा तरीके बहुत सारे हैं पैसे बचाने के। इस वीडियो में मैं सिर्फ 5 तरीके ही आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे, आपको मदद करेंगे पैसे कैसे बचाएं, कैसे सेविंग करें। तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हो आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की महंगाई में ना हर किसी की समस्या यही है कि भाई पैसे कमाते हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ ही कमाते हैं, बहुत कुछ पैसा कमाया जा रहा है, लेकिन लास्ट में महीने की वही तंगी, वही परेशानी आ जाती है। आखिर मतलब ऐसा होता क्यों है? कारण पहले देखिए मैं आपके लिए बताऊं, कारण बहुत सारे हो सकते हैं। शायद हो सकता है आप बजट कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आपकी कुछ आदतें हैं जिनको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जो आदतें आपकी बिगड़ती जा रही हैं और आपके खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। तो कुछ आदतें ऐसे होती हैं, आपने देखा होगा जो लोग पैसे सेविंग करते हैं ना, उनकी आदतों में अलग फ़र्क होता है। जिनके पैसे कई बार ऐसा भी होता है कि हम तो बहुत कमा रहे हैं, हस्बैंड वाइफ भी कमाते हैं, घर में पैसा बहुत तेरा आता है, मतलब भरपूर पैसा आ रहा है, लेकिन हमें लास्ट में परेशानी हो जाती है। भले ही वैसे ही दूसरा एक इंसान है जो बिल्कुल अकेला कमा रहा है, उसके घर में 4-5 जन हैं जो खाने वाले हैं, लेकिन वो पैसे ज़्यादा कमा ले रहे हैं, वो हमसे आगे निकल रहे हैं और हम नहीं कर पा रहे हैं ये सब। हमें कभी-कभी गिल्ट फील होता भी है, मुझे भी होता था एक समय पे। मैं ये सोचती थी कि मेरे हस्बैंड तो इतनी ज़्यादा महँगी सैलरी है उनकी और उनसे ये सारी चीज़ें नहीं हो पा रही है, लेकिन मुझे ये नहीं कभी एहसास मैं कर मतलब किया मैंने कि शायद मेरे अंदर ही कोई कमी है, मैं ही बजट को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, मैंने उन आदतों को नहीं अपनाया है जो वो अपना रहे हैं। सामने वाला जिन आदतों को अपना के मतलब चल रहा है, इसी वजह से उसके पैसे सेव हो रहा है। मुझे तो ये लगता है कि बस मतलब पहले क्या था मेरा, सही बताऊँ कि जितने पैसे हैं उतने पैसे खर्च कर लो, बाद में बचेंगे तो उनको सेव कर लो, और मुझे लगता है ये सबसे बड़ी गलती होती है हमारी। सबसे ज़्यादा मूर्खता होती है कि भई हम बाद में जो पैसे बचेंगे उनको बचाएँगे, और इसकी वजह से ही हम लोग ये होता है कि लास्ट में हाथ खाली रह जाते हैं, अकाउंट खाली हो जाता है और फिर पछतावा होता है कि इस बार भी हम कुछ नहीं बचा पाए। तो पैसे बचाना एक कला है और हर औरत के अंदर, हर पुरुष के अंदर, मतलब फैमिली में जितने भी लोग रहते हैं ना, सबको ये कला आनी चाहिए। और ये शुरुआत जो करेंगे, ये शुरुआत आप खुद से करेंगे, मतलब जो घर की महिलाएं हैं वो शुरुआत करेंगी। जब वो शुरुआत करेंगे ना, तो धीरे धीरे सबके अंदर ये आदत आ जाएगी। आप लोग देखना, आप जब वो खुद से खुद में बदलाव करते हैं ना, तो लोग अनुकरण करते हैं, और बच्चे तो अनुकरण करते ही हैं हम लोगों को देख के, लेकिन हस्बैंड जी का जब सपोर्ट मिलता है आपकी आदतों की वजह से, घर में आर्थिक स्थिति और घर में कलेश है वो कम होता है, तो वो अपने आप से सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। तो कुछ आदतें ऐसी हैं जो मैं बताने जा रही हूँ, आप बिल्कुल पूरा सुन के जाना, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो आपको मतलब सही से पता नहीं चलेगा क्या बात है, क्या कमी है। और मुझे कहीं न कहीं ये आदतें मेरे अंदर भी थी, जो कि जिनकी वजह से ना मुझे तो भाई बहुत-बहुत बुरे दिन देखने पड़े। तो मैं ये आदतें इसलिए बता रही हूँ आप सभी को कि आपको मतलब कोई ऐसी बहन की ज़िंदगी में वो दिन ना आए, इसलिए आज से ही अगर आपके अंदर ये आदतें हैं,
तो आप सुधार कर लीजिए, अभी से कर लीजिए। सुधार करने में कोई बड़ी बात नहीं है। एक हमारे मन का वहम होता है कि मतलब कुछ चीज़ें छोड़ने में कि हमसे ये नहीं छूटेंगी, लेकिन जिस दिन आपने मन पक्का कर लिया, आपने मन बना लिया कि हाँ, ये चीज़ें मुझे छोड़नी है हर हालत में, मैं भई आगे निकलना है मुझे, बहुत ज़िंदगी हो गई इस तरीके की, तो आप ये कर सकते हैं। तो सबसे पहली आदत मैं आपके लिए बताऊँ, सबसे पहली आदत हमारी है जो कि बहुत ज़्यादा नॉर्मल सी है, लेकिन हमें ये आदत में झंझट बहुत लगती है। हमें सबसे ज़्यादा मुश्किल काम पता है क्या लगता है? कि बजट बनाना। अरे कौन लिखे, क्या करना है, कोई ज़रूरी नहीं है, और लिखते भी है ना तो मोटा-मोटा खर्चा, मतलब किराया, हम दूध का और राशन का, ये चीज़ें हम लिख लेते हैं, लेकिन हम उन चीज़ों को नोट नहीं करते हैं, जो चीज़ें हमें ये लगती है, मतलब हमें देखने में बहुत छोटी लगती है, हमें ये लगता है बहुत छोटा अमाउंट तो ही जा रहा है। जैसे कहीं बाहर घूमने गए, तो हमें लगता है अरे कहीं पर हमने 10 रुपए खर्च किए, कहीं पर 20 रुपए खर्च किए, कहीं पर 30 रुपए खर्च किए, और उन खर्चों को ना तो हम दिमाग पे जोर डाल के याद करते हैं और ना ही अपनी कॉपी में नोट करते हैं। लास्ट में हमें ये पता नहीं चलता कि भाई मतलब हमारे पैसे आखिर गए तो गए कहाँ। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके पैसे कहाँ गए हैं, क्यों गए हैं और क्या कारण से गए हैं, सही जगह गए हैं या गलत जगह गए हैं, तो आपको पता है क्या करना होगा। आपको बजट नोट करना होगा, अपना बजट बनाना होगा, हर चीज़ को नोट करना पड़ेगा, जो आपके लिए ज़रूरी है, जो गैर ज़रूरी है। तभी तो आपको पता चलेगा कि आप महीने भर में कितने पैसे बचाएँगे और कितने पैसे आपने खर्च किए। देखिए ऐसे हम अंदाज़ा लगाते हैं, अंदाज़ा कभी सही भी बैठता है तो कभी गलत भी बैठता है, अंदाज़ा तो अंदाज़ा होता है, लेकिन जब हम नोट करते हैं चीज़ों को ना, तो हमारा फ़िक्स अमाउंट निकल के आता है कि हमने कितना पैसा खर्च किया, और ये भी पता चलता है कि हमने कहाँ पर फ़िज़ूल खर्च किया। और जैसे ही जो हमें पता चला कि हमारा यहाँ पर पैसा फ़िज़ूल खर्च हुआ, तो हम वहीं पर अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, और यही आदत हमारे बजट को कंट्रोल कर देती है। सच्ची रियलिटी बता रही हूँ, यहीं से ही हमारा बजट कंट्रोल करना शुरू हो जाता है, और जब बजट कंट्रोल होने लगता है तो सेविंग अपने आप होने लगती है। जब तक आपका बजट कंट्रोल में नहीं होगा तब तक आप सेविंग नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप सेविंग करना चाहते हैं ना, तो आप बजट बनाइए, एक ऐसा बजट जिसमें आप सारे खर्चों को नोट करिए, और उनमें से फिजूल और आवश्यकता जो ज़रूरती चीज़ें हैं उनको आपको अगले बजट में नोट करिए, और फिजूल चीज़ों को छोड़ने का धीरे धीरे कोशिश करिए। एक साथ भी छोड़ेंगे तो लत लग चुकी है ना, तो छूटेंगी नहीं, तो आपको धीरे धीरे छोड़ना है, धीरे धीरे। जैसे आप हफ्ते भर में 7 दिन खाना खाने जाते हैं, तो मतलब आज महीने भर में 7 दिन जाते हैं, तो आप इस बार 5 दिन जाएंगे, है ना। इस महीने आप 5 दिन गए, आपने 500-500 रुपये बचाए, पाओ आपने तो 1000 रुपये बचा लिए। 1000 रुपये को सीधे गुल्लक में डालेंगे, और जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो 1000 आपको मतलब ऐसे लगेंगे ना जैसे कितनी बड़ी आपको अमाउंट मिल गया, कितनी बड़ी आपको जन्नत मिल गई। आप करके तो देखिए, आप एक बार कोशिश करिए, सिर्फ मेरे कहने से शुरुआत करिए प्लीज़। अगली और सबसे ज़रूरी चीज़ें, खर्चे की लिस्ट बना लें। खर्चे की, जैसे हम कहीं जाते हैं, खरीदारी करने जाते हैं या कुछ भी करने जाते हैं, तो वही बातें अभी मैंने पहले भी पॉइंट में बताई थी कि हम अपने खर्चों को नोट नहीं करते हैं। तो आपको अपना ए टू जेड सारी चीज़ें, आपने सुबह नाश्ते में कितने पैसे खर्च किए, आपने दोपहर में लंच में कितने पैसे खर्च किए, शाम को डिनर में आपके पैसे कितने खर्च हुए, पेट्रोल में कितना खर्चा आया, मतलब ए टू जेड आपने सारी चीज़ें, आप इस चीज़ को ना हफ्ते भर करके देखिए, सिर्फ सिर्फ 7 दिन, और 7 दिन में ही आपको अंतर नज़र आने लगेगा। आप उन चीज़ों को नोटिस कर पाएंगे जो चीज़ें आपके लिए फिजूल हैं, और उन चीज़ों के बिना आपका जीवन चल सकता है, लेकिन आप उन चीज़ों को नहीं हटा पा रहे अपने जीवन से। जब आप नोट करेंगे, नोट करने से जब आपका दिमाग जाएगा वहाँ पे, जब हम चीज़ों को नोट नहीं करते हैं ना, उतना डीपली नहीं लेते हैं चीज़ों को,
तो हम उन चीज़ों को छोड़ भी नहीं पाते हैं। और जब हम नोट करते हैं तो हम गहराई से उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि इस बार तो मैंने वहाँ पे तो मेरा जाने का कोई मतलब ही नहीं था, मैं क्यों गया वहाँ पे या क्यों गई, मेरे इतने सारे पैसे फ़िज़ूल खर्च हो गए। मैंने सूट तो ले लिया लेकिन सूट तो ऑलरेडी मेरे पास था, मैंने सूट में पैसे वेस्ट कर दिए, इन पैसों से मैं ये कर लेती। इस तरीके से जब खर्चों को नोट करते हैं ना, तो इस तरीके से हम अपनी खर्चों की लिस्ट को तैयार करते हैं, तो हमें एक आइडिया आता है कि पैसे कहाँ हमारे ज़्यादा फ़िज़ूल हो रहे हैं और कहाँ हम ज़्यादा बचा पा रहे हैं। तो आज से आप भी करेंगे ना? पक्का प्रॉमिस ज़रूर से ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती जिस तरीके की प्रॉब्लम मैंने फ़ेस की आप फ़ेस करें। आप जब मेरी वीडियो पे आए हैं, आप वीडियो को मेरा पूरा देख रहे हैं, तो आप कुछ सीख के जाएँ, कुछ आगे बढ़ें, अपने जीवन में आगे बढ़ें और अपने दिन-रात जो आप मेहनत से पैसा कमा रहे हैं ना, थोड़ी-सी उसमें समझदारी भी दिखाएँ। मेहनत करते-करते आप बूढ़े हो जाएँगे, हाथ-पैर थक जाएँगे और लास्ट में आपको पछतावा होगा, काश थोड़ी मेहनत और कर लेते तो शायद आज हमारे पैसा होता। लेकिन समझदारी से भी पैसा बचाया जा सकता है। काश आप ये बात आज ही समझ जाएँ कि मेहनत के साथ-साथ आपको समझदारी भी दिखानी चाहिए पैसा सेविंग करने के लिए, अपने अच्छे भविष्य के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए, अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए। अगला पॉइंट है हमारा, तीसरा पॉइंट है पैसे बचाने के तरीके ढूँढें। देखिए मैं बताऊँ, सही बताऊँ, हम हाउसवाइफ़ बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत एक्टिव भी होते हैं, बहुत लेज़ी भी होते हैं, है ना? दोनों तरीके की महिलाएँ होती हैं। जैसे कहते हैं ना, जो हाथ में 5 उँगलियाँ हैं वो एक समान नहीं है, ऐसे ही हम महिलाएँ भी एक समान नहीं हैं। कोई महिलाएँ तो पैसे बचाने के चक्कर में आइडिया ढूँढती रहती है। जैसे एक टाइम पे जब मैं रहती थी ना, तो वहाँ पे एक सिस्टर थी, तो वो पैसे कमाने के लिए, उनके सही बताऊँ उनके 5 बच्चे थे, गाय भी पालती थी। मेरी माँ ही जब दूध पीती थी ना, तो मैं उनके घर से दूध लिया करती थी। तो वो सिलाई भी करती थी, इतनी ज़्यादा सिलाई, पूरे कॉलोनी के कपड़े सिलाई करती थी और मेरे पास ना मेरे बच्ची भी नहीं थी। मतलब उनके घर से दूध जब से आता था, जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी, तब से ही था। तो मैं मतलब कुछ भी नहीं करती थी, ए टू जेड कुछ भी नहीं, पूरे दिन पड़े रहना, मोबाइल देखना और बिल्कुल पैसे कमाने के मैं रास्ते ही नहीं ढूँढती थी, बचाने के ही रास्ते नहीं ढूँढती। मैं उन्हें देखती थी लेकिन मन कहता था, लेकिन शरीर साथ नहीं देता था। तो मैंने उस टाइम तो नहीं किया, क्योंकि मुझे ना ये था कि कमी नहीं थी किसी चीज़ की। हस्बैंड जी कमाते और पूरा खर्चा मुझे देते। अच्छा खा रही थी, अच्छा पी रही थी, लेकिन जब लाइफ में प्रॉब्लम आई ना, तब मुझे वो महिला याद आई। मैंने कहा वो तो 4, उनके 4 बच्चे थे, छोटे-छोटे, वो भी बहुत छोटे-छोटे थे। तो मैं उनके साथ, उनका कच्चा घर, एक गाय को भी पालना, उनका सारा काम करते हुए वो सिलाई करती थी, आत्मनिर्भर थी, पैसे कमाती थी। और मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरे 2 ही छोटे बच्चे हैं, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा काम भी नहीं है, मैं तो रेंट पे रहती हूँ, एक ही रूम की मेरी सफाई, उनका तो घर भी काफ़ी बड़ा था। तो फिर मैंने ना पैसे बचाने के तरीके ढूँढे, मैंने सिलाई करना शुरू किया, मैंने कहा मैं सिलाई करूँगी, अपने कपड़े सिलूँगी तो वो भी पैसे मुझे टेलर को नहीं देने पड़ेंगे और मैं जब पैसे कमाऊँगी तो वो तो बचा पाऊँगी। चलो हस्बैंड की सैलरी कम है, लेकिन मैं अपने कमाए हुए पैसे तो बचा सकती हूँ ना, उन पे तो कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि भई वो अपने खर्च, कमाए हुए पैसों से खर्च चला रहे हैं, तो मैं अपने पैसों को तो सेव कर सकती हूँ। सही बताऊँ, वहीं से मैंने तरीके ढूँढे पैसे बचाने के। मैंने अपने बच्चे की ट्यूशन खुद पढ़ाना शुरू किया। पहले मैं बाहर पढ़ाती थी, फिर मैंने खुद पढ़ाना शुरू किया। मैंने कहा ये भी पैसे, मेरी डिग्री, मेरे डिप्लोमा, मेरी एजुकेशन कब काम में आएगी, इसको भी मैं सही जगह पे लगाती हूँ। फिर मैंने पैसे इस तरीके से कमाना और बचाना दोनों शुरू किया। आप भी कर सकते हैं, जैसे हम महिलाएँ हैं, वो आपको ज़्यादा अच्छे नहीं कपड़े सिल पा रही, आप ज़रूरी नहीं है बाहर के कपड़े सिलें। आप सिर्फ़ ना अपने कपड़े सिलें, जिससे आप बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं, है ना? घर पे भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो होममेड है होती हैं, तुम हाथों से बना सकते हैं और आप जो ब्यूटी टिप्स होते हैं उनको भी अपना के बहुत सारा पार्लर का भी पैसा बचा सकते हैं। तो पैसे बचाने के तरीके हमें ढूँढने पड़ते हैं और जिसे पैसे बचाना है वो तरीके ढूँढ लेगा, जिसे नहीं बचाने हैं तो उसके पास बहुत सारे कारण होंगे पैसे ना बचाने के। तो आपको कारण तलाशने हैं कि पैसा मैं आखिर बचाऊँ तो बचाऊँ कैसे? चौथा पॉइंट है हमारा, शॉपिंग के दौरान बरतें समझदारी। शॉपिंग के दौरान हमने उठाया बैग,
लिए पैसे हस्बैंड जी ने 5,000 दे दिए कि शॉपिंग कराओ, हम खुशी-खुशी चल लेते हैं। हमें ये लगता है हस्बैंड जी ने तो 5,000 रुपए दिए हैं, मैं सारे पैसे ख़त्म करूँगी, आज मैं साड़ी भी ले लूँगी, मैं सैंडल भी ले लूँगी, मैं मतलब सारी चीज़ों को ले लूँगी, मैं पार्लर जाऊँगी, बहुत सारे जाना भी चाहिए, है ना? लेकिन थोड़ी-सी समझदारी, अगर आपका वहाँ पे 1,000 रुपए में खर्चा चल जा रहा है, 1,000 की साड़ी में खर्चा चल रहा है, 1,000 का सूट पहन के आपका गुज़ारा हो जा रहा है, तो आप 1,000 पैसे खर्च करिए। आप जो प्रोडक्ट होते हैं वो आप मार्केट से खरीद कर घर पे लेकर आइए, तो आप उनसे भी पैसे बचा सकते हैं ना, उनको आप घर पे यूज़ करिए। देखिए इतने अच्छे-अच्छे तरीके से यूट्यूब चैनल पर बताया जाता है कि कैसे कौन-सा पैक यूज़ करें, किस तरीके से यूज़ करें, तो आप बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। अगर आपने हस्बैंड ने 5,000 दिए, अगर अच्छे दिए, आपने माँग भी लिए उनसे, कोई गलत बात नहीं है। आपने उनसे कहा कि मुझे 5,000 रुपए दीजिए और मैं शॉपिंग जाना है, ठीक है, उन्होंने दे दिए, बहुत खुशी की बात है। लेकिन समझदारी आपको यहाँ पे ये दिखानी है कि आपको सिर्फ़ 2,000 रुपए खर्च करने हैं, 3,000 रुपए सा सीधे ले आइए, या आप उसका कोई मतलब चाँदी वग़ैरह ले लीजिए, पायल, गले की चेन हल्की-सी या बिछिया, आप कुछ भी ले सकते हैं, या सिक्का, या फिर कुछ नहीं ले सकते तो आप गुल्लक में डाल दीजिए, जो आपके अचानक आने वाले कामों में काम आएँगे, कभी आपके बड़े सपनों को सच करने के काम में आएँगे, है ना? तो आप ये तो कर ही सकते हैं। मैं तो यही कहूँगी हर हाउसवाइफ़ इस तरीके से पैसे बचा सकती है। मेरा ये आइडिया मैं अपने ऊपर भी लागू करती हूँ। मैं हस्बैंड को बोलती हूँ कि मैंने इतने सारे पैसों की शॉपिंग की और मैं पैसों को बचा लेती हूँ। अगला और हमारा लास्ट तरीका है घर का खाना। हम देखिए गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, कभी-कभी हम हाउसवाइफ़ का भी मन करता है कि आज खाना ना बनाएँ, क्योंकि हमारी परमानेंट ड्यूटी रहती है खाना बनाने की, सुबह-शाम का खाना बनाओ। कभी-कभी हम ऊब जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, आज बाहर से खाना ऑर्डर कर देते हैं या बाहर खाना खाने चलते हैं। जाना भी चाहिए, क्योंकि भई हमेशा हमारी भी छुट्टी होनी चाहिए, हम भी इंसान हैं, कोई मशीन नहीं है, हमें भी ज़रूरत होती है रेस्ट की। लेकिन क्या वो लिमिट से ज़्यादा तो नहीं हो रहा है? इस बात का ध्यान रखें बस, और कुछ नहीं। आप लिमिट में रहें, लिमिट में बाहर का खाना खाएँ, हमेशा ये भी नहीं है कि सुबह का बना लिया, शाम का हर दिन ऑर्डर हो रहा है या हफ्ते में 4-5 दिन ऑर्डर हो रहा है। आप ये कर सकते हैं कि आप थोड़ा-सा, आप प्रोडक्ट है घर में इस तरीके के मँगा सकते हैं। इस तरीके से बाहर का खाने से अच्छा है कि आप घर में ही उन चीज़ों को मँगवाएँ और अच्छी-अच्छी रेसिपी ट्राई करें, जिससे एक तो परिवार में प्यार बढ़ता है। जब हम अच्छे-अच्छे खाना बना के देते हैं ना, तो आपस में प्यार बहुत बढ़ता है, क्योंकि पूरी फैमिली मेंबर होते हैं ना, उनसे आपका रिश्ता खाने से लेकर, दिल से लेकर सब तरीके का रिश्ता होता है। जब हम अच्छा खाना बनाते हैं तो पूरी फैमिली हमारी तारीफ़ करती है, अपनापन बढ़ता है एक अपने तरीके से, और पैसे भी सेव हो जाते हैं। तो ये 5 टिप्स कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप फ़ॉलो कर सकते हैं, है ना? अगर कर सकते हो तो यस ज़रूर लिखना कमेंट में, और ये भी लिखना कि आज से मैं ज़रूर फ़ॉलो करने वाली हूँ, और मैंने जब से अपनी रियल ज़िंदगी में इन मतलब आदतों को अपनाना शुरू किया है, मैं खरीदारी भी करती हूँ, हर चीज़ आप देखते हैं मेरे रूम में, हर चीज़ ये हमने अपनी मेहनत से जोड़ी है, और ऐसे ही जोड़ी है, इन्हीं सारी आदतों को मैंने अपनाना शुरू किया है, तब हमने ये चीज़ों को जोड़ा है। अगर शायद हम ये चीज़ों को नहीं अपनाते तो नहीं हो पाता। आज जॉब से पहले का ये दिन है और सारी तैयारी हो चुकी है, क्योंकि कल जॉब पे का पहला दिन रहेगा, जॉब पे निकलना होगा। यहाँ पर मैं अपनी ड्रेस को प्रेस कर रही थी, ड्रेस को मैं प्रेस करने लगी हूँ, ड्रेस जो मैंने डाल दी थी उसको भी मैंने निकाल लिया, तो टोटली सारे काम मेरे हो चुके हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा आप सभी के लिए, मुझे तो लग रहा है कि अच्छा ही रहा होगा। अगर आपने पूरा देखा होगा तो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीख मिली होगी। पीछे पंखा की आवाज़ आ रही होगी आपको, क्योंकि मैं रात को वीडियो वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि स्कूल अब खुल जाएंगे। वीडियो शायद आप सभी, अगर मैं दिन में वॉइस ओवर करने की सोचूंगी ना, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेट आएगा, जो कि आप सभी बहुत वेट करते हैं और वीडियो टाइम पर नहीं आता है तो आप लोग परेशान होते हैं। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं वीडियो को शाम को ही वॉइस ओवर करके सोऊं, जिससे मैं अगले दिन समय से आप सभी के लिए वीडियो ला पाऊँ। इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना, क्योंकि आप लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी भूल गए हो। ना ही आप लोग लाइक कर रहे हैं, ना ही कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल मनोबल ना
टूट जा रहा है। तो इस तरीके से फिर शाम का समय हो चुका था, बच्चे सो गए थे। बच्चे मतलब लिटा दिया है मैंने बच्चों को, जल्दी ही सुला दिया क्योंकि कल इन्हें स्कूल भी जाना है, जल्दी उठना है। हस्बैंड जी चले गए थे गाँव। तो फिर मैं यहाँ पर कपड़ों को फैला देती हूँ। मतलब जो मैंने कपड़े धुले थे, हमारे यहाँ लगातार कंटिन्यू पूरा दिन हो गया है बारिश होते हुए, तो कपड़े उस वजह से सूखे नहीं थे। तो मैंने यहाँ पर कपड़ों को फैला दिया है, उनका थोड़ी बहुत हवा लगेगी और कपड़े सूख जाएंगे। तो चलिए, वीडियो हमारा पूरा हो चुका, अब मैं जा रही हूँ सोने। तो आप सब अपना ख्याल रखें। राधे राधे, गुड बाय फ्रेंड्स।